अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आई होप यू ऑल वेल। और एक ख़ूबसूरत सुबह और आज मेरे साथ हैं मोहसन अली। मोहसन भाई आ जाएं और आज हम आपसे क्या करेंगे बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज जो है हम आपके लिए बिल्कुल नई तरीके से आज हम लेंगे पहले सवालों से शुरू करेंगे अपना प्रोग्राम। उसके बाद जनाब कल जो 2 मैच हुए थे डबल हेडर्स उस पर बात करेंगे और जो आज आपकी आरसीबी का मैच होना है कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ हम उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले सभी भाई आप खैरियत से हैं ना? जी जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। आई होप कि माई मास्टर क्रिकेट को चैनल को जी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं। सभी साहब को जितना आप बेल का आइकन दबाएंगे माशाल्लाह उतने इनके चेहरे पे रौनक लाएंगे। जितना आप नहीं दबाएंगे फिर मर्जी आपकी है, मैं क्या कह सकता हूँ। मैं तो आपको कह ही सकता हूँ कि कोई बेल शल आइकन दबा दो। नहीं, क्योंकि जो नॉन सब्सक्राइबर है वो वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करते रहें। पहला है जी किरण खरबांदे साहब का। जी जी, वो पूछते हैं कोच साहब गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सलाम किया जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्वेश्चन था जी, बहुत टाइम से मैं आपसे पूछना चाहता था मगर हर बार दिमाग से स्लिप हो जाता था। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया, जब कोई नया फास्ट बॉलर आता है उसके पास पहले बहुत स्विंग होती है मगर जैसे जैसे वो इंटरनेशनल खेलता है उसकी स्विंग कम हो जाती है। इसकी सबसे बड़ा एग्जांपल मोहम्मद आमिर है। जब वो आया था उसकी स्विंग होती थी। सोहेल तनवीर, भुवनेश्वर कुमार जब अपने पहले मैच में आए थे तब अपने उसकी स्विंग भी थी। जैसे रिजवान भाई को याद है उसने मोहम्मद हफीज़ को इन स्विंग में आउट किया था अपनी पहली बॉल पे। इन सब फास्ट बॉलर की स्विंग कम क्यों हो जाती है? इंटरनेशनल कोचेज़ ऐसा क्या करते हैं कि इनके साथ कि इनकी स्विंग कम हो जाती है? टेक माय क्वेश्चन। जी बिल्कुल, ये बड़ा ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके ऊपर अगर आपको याद हो किसी एक प्रोग्राम में हमने इसके ऊपर बड़ी डिटेल एक दफ़ा बात भी की थी कि अच्छा खासा लड़का जो है वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करके जाता है, अच्छे खासी वो बॉलिंग कर रहा होता है या बैटिंग कर रहा होता है, जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाता है तो वो वाली चीज़ नहीं कर रहा होता, या एकदम से डिक्लाइन में आता है वो वापस आ जाता है फिर डोमेस्टिक में। तो ये जो आपने स्पेसिफिक एक बात की है स्विंग के ऊपर कि जब वो डोमेस्टिक खेल रहे थे बहुत ज़्यादा स्विंग कर रहे थे, जब जैसे भुवनेश्वर है या आमिर है या वो इंटरनेशनल या सोहेल तनवीर इंटरनेशनल में जाते हैं, शुरू के मैचों में लंबा स्विंग कर रहे हैं, बाद में स्विंग नहीं हो रहा। यही मैं समझ आई है मुझे इसमें। देखिए आमिर का तो क्योंकि बीच में काफ़ी लंबा एक गैप आ गया था, उसके बाद फिर ज़ाहिर है उसकी वो वाली पीक नहीं थी कि जो उसकी पीक होनी चाहिए थी। सोहेल तनवीर का आपने कहा स्विंग जो था बिल्कुल आपने ठीक कहा, पहले उसका बहुत लंबा स्विंग होता था, फिर उसने ट्राई करनी शुरू कर दी जब इंटरनेशनल में गया कि जी मेरा इन स्विंग भी हो, तो वो उसमें थोड़ा सा जो है ना फिर आपकी ज़ाहिर है कि जब आप दूसरी स्विंग में जाते हैं तो फिर आपकी जो पहली नेचुरल स्विंग थी वो वाली नहीं रहती है। सेम इज़ द केस विद दी भुवनेश्वर कुमार कि वो भी आप आउट स्विंग भी करना। पहले अगर आप देखें जो मैंने पहले उसके 2-3 मैच देखे हैं, जो हफीज़ ने भी लेफ़्ट करते हुए बोल्ड हो गया था, लंबा उसका इन स्विंग हो रहा था, तो फिर उसने भी जो जब स्टार्ट किया है कि अब मैं इसको थोड़ा आउट स्विंग भी सीख लूँ या मैं सीधा रहना हो जाए, तो बिल्कुल फ़र्क पड़ जाता है। फिर क्या होता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर थोड़े डिफरेंट इन्वायरमेंट है, डिफरेंट है, तो वहाँ पे जब जाते हैं ज़ाहिर अब कोचेज़ की एक पूरी भरमार की टीम है, वो आपको नए तजर्बे सिखाती है, नई चीज़ें आपकी जो है ना, तो कोशिश एक्चुअली होनी ये चाहिए कि जो आप में एक नेचुरल चीज़ आपके पास है उसको ख़त्म नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, इवन ये सोहेल तनवीर का आपने जिक्र किया है, इसको जब ये फ़र्स्ट टाइम पिक हुआ और नेशनल क्रिकेट अकेडमी में फ्यूचर प्लेयर प्रोग्राम था उसमें जब गया तो मैंने इसको एक ही बात की थी कि तुम अपना नेचुरल एक्शन जो है ये चेंज मत करना। बहुत सारे ऐसी मिसालें पाकिस्तान में मेरे पास हैं, इसमें जब वो NCA गए और जैसे वो क्या कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में गए, उन्होंने थोड़े एक्शन में चेंजेस लाई तो वो बिल्कुल फारग हो गए। तो उसके बाद बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये चेंज नहीं होनी चाहिए, नेचुरल चीज़ जो है वो रहनी चाहिए। एक्सप्लेन हो गया भाईजान? जी हो गया। मैंने कहा अच्छा आज आप
लोगों को वो एक जो हमसे होता है ना कि पूरा नहीं बोलते हम। गौरव मल्होत्रा है सर, वो फरमाते हैं सभी भाई टेक्निकल क्वेश्चन, आउटसाइड ऑफ की बॉल को भी बैट्समैन स्लॉग स्वीप या कॉर्नर मारना परफेक्ट करते हैं। हाँ, जबकि एक्स्ट्रा कवर इज़ द बेस्ट प्लेस टू हिट। इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स ऐसी मिस्टेक्स क्यों करते हैं? एक्चुअली होता क्या है कि वो जो शॉट या आप कॉ कॉर्नर कह रहे हैं या स्लॉग स्वीप कह रहे हैं, ठीक है, वो आपको लगता है कि वो ऑफ वाली बॉल पे वो चलते हैं, लेकिन असल में होता है क्या है कि जब वो पहले कमिट कर चुका हुआ होता है, जो बैट्समैन होता है वो क्योंकि थोड़ा सा मारने के लिए जाता है तो बॉलर एक्चुअली फिर बॉल ही उसको थोड़ा और उधर कर देता है, लेकिन अब वो क्योंकि कमिट हो चुका हुआ है वो उधर नहीं खेल सकता है, तो वो उधर वो पहले क्यों नहीं खेल रहा था, उसको पता है कि वो ऑफ थोड़ा पैक किया हुआ होता है। ये वाली शॉट वो क्यों इम्प्रोवाइज़ करते हैं कि ये एरिया खाली होता है, पीछे जो स्क्वायर लग ऊपर आई हुई होती है, तो इसलिए वो फिर क्या करते हैं, जब वो इधर जाता है मारने के लिए तो बॉलर उसको और ऑफ साइड ऑफ स्टम्प करता है, फिर वो वहीं से बना देता है बॉल, और आपको लगता है कि शायद वो ऑफ साइड ऑफ स्टम्प वाली बॉल को कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो बॉलर अपनी लाइन थोड़ी चेंज करता है। ईशान रेनवाल हैं, वो पूछ रहे हैं सभी सर बैटिंग इम्प्रूव करने के लिए हैंगिंग बॉल प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? देखिए, हैंगिंग बॉल प्रैक्टिस से बैटिंग की इम्प्रूवमेंट का इससे मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। यस, आपको एक प्रैक्टिस है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपने घर में ही करना है, तो आप बहुत, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड था लॉकडाउन के उस टाइम पे, तो उसमें आप सिर्फ बॉल मिडल कर सकते हैं कि बॉल मिडल होता रहे, उसमें इम्प्रूवमेंट मेरे ख्याल में नहीं है। इम्प्रूवमेंट के लिए आप थ्रो डाउन के ऊपर ज़्यादा करें, प्रैक्टिस कर सकते हैं कि थ्रो डाउन के ऊपर आप जो है वो आपको कहिए मुझे आप लेंथ उसको बता दें, जो भी आपको बॉल फीड कर रहा है, जो बॉल आपको थ्रो कर रहा है उसको कहिए मुझे थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ करें। अगर आप बैक फुट डिफेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आपको कहिए मुझे थोड़ा ओवर पिच बॉल करो, उसको ड्राइव की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसे कहें ऑफ साइड ऑफ स्टम्प की बॉल करो, आप उसको कट शॉट मारने जा रहे हैं, तो उसमें आपकी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। आप कोई भी एक शॉट किसी एक दिन थ्रो डाउन से इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हैंगिंग बॉल से, क्योंकि बॉल आपने खेला कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, तो आप उसको मिडल की प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक शॉट की इम्प्रूवमेंट उसमें नहीं है। अच्छा जी, राहुल सुथर हैं, कहते हैं सभी साहब व्हाट आर द बेस्ट लाइन एंड लेंथ्स फॉर 145 प्लस 140 130 प्लस बॉलर्स? देखिए, आपने डिफरेंट पेस वाले बॉलर्स के लिए सब के लिए एक ही लाइन एंड लेंथ है। यस, अगर 145 वाला अच्छी गुड लेंथ पे बॉल करेगा वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, उस पेस के ऊपर जब बैट्समैन को खेलना पड़ेगा तो उसको ज़्यादा मुश्किल आएगी, लेकिन 135 वाले के लिए, 140 के लिए, 130 के लिए लाइन और लेंथ जो है, लाइन जो है वो थोड़ी ऑफ साइड ऑफ स्टम्प है, जो 3 स्टम्प्स है वो ऑफ स्टम्प वाली लाइन जो है ये बेस्ट लाइन होती है, इसको अब अगर बॉल मिस करे इसको हिट करना चाहिए। और लेंथ जो है कि जिस वो गुड लेंथ किसको कहते हैं, जिसके ऊपर ना इजीली ड्राइव लग सके, ना इजीली आप कट शॉट मार सके कंफर्टेबली, तो वो गुड लेंथ होती है। तो वो पेस सब के लिए, जो जितनी पेस वाले बॉलर हैं वो लेंथ और लाइन एक ही जगह पे है, कोई डिफरेंट नहीं है। विराट कोहली फैन हैं जी, ये क्लब होगा कोई। गुड मॉर्निंग सभी अजहर साहब, माई क्वेश्चन फॉर यू सर अबाउट एरन फिंच, कैन मोइन अली रिप्लेस एरन इन नेक्स्ट मैच ईदर आफ्टर 1-2 मैच एंड विराट कोहली ओपनिंग विद पैडिकाल? देखिए, बिल्कुल आपकी कोई ये इतना बुरी चॉइस नहीं है, क्योंकि जिस तरह का फिंच अगर जो है वो बैटिंग कर रहा है तो मोइन अली बिल्कुल रिप्लेस कर सकता है, साथ बॉलिंग ऑप्शन भी आ सकती है, मिडिल ऑर्डर थोड़ा मजबूत हो सकता है। अब कोहली अगर फॉर्म में आ गया है तो एक्चुअली ये होगा नहीं, मुश्किल ही लग रहा है आज के मैच में, मुझे नहीं लग रहा है कि वो शायद करेंगे, लेकिन करना चाहिए। जब आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो तो कोई एक आधा मैच जो है वो किसी प्लेयर को रेस्ट करा के तो उसकी फॉर्म को वापस लाया जा सकता है। योगेश अंद्रोदेकर पूछ रहे हैं सर वाई नारायण एक्शन गेट्स वॉन एंड when did you action found to be suspected? देखिए, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि एक्चुअली इलीगल एक्शन क्या होता है। इलीगल एक्शन जो होता है कि आप उसको सिंपल वर्ड्स में आपको याद रहे कि जो आपका बॉलिंग आर्म है ये बेंड एंड एक्सटेंड
ठीक है, ये पहले बेंड होता है, फिर जब ये बॉल करने के लिए एक्सटेंड होता है, दैट इज़ इलीगल। क्यों इलीगल है? वो इसलिए है कि जब ये बेंड होता है और जब एक्सटेंड होता है तो आपको फिर एक एक्स्ट्रा पावर जनरेट होती है जो कि अनफेयर मीन्स है, इलीगल है। तो आपने अगर बॉल जब करते हैं, ज़ाहिर है कि आपने उसको बेंड नहीं करना है, आपने उसका एक ही आर्म इसको करना है। इसके लिए उन्होंने डिग्रीज रख दी हुई हैं। 15 डिग्री तक तो आपका अगर बेंड होता है तो वो अलाउ है, 15 से ऊपर जब जाएगा तो वो इलीगल है। तो बिल्कुल आप नेकेड आई से देखते हैं, उसको जब कैमरे में देखा होगा तो ज़ाहिर है कि वो उसको फिर उन्होंने रिपोर्ट कर दिया होगा। तो आप याद रखिएगा कि ये बेंड एंड एक्सटेंड, इसके अंदर जो केस मुरली वाला है वो ये है, मुरली वाला कि उसमें उसका बेंड है, उसका क्योंकि बचपन में एक्सीडेंट हुआ था तो शुरू में लगता था कि ये शायद ये कर रहा है, लेकिन अगर आप उसका देखें उसका एक्सटेंड नहीं होता है। अगर बैंड है, उसका नेचुरली ये बैंड है आर्म, तो वो फिर बैंड 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 बॉल करता है, तो वो इलीगल नहीं है। तो ये जो है ये एक्सटेंड होगा, बैंड होगा, एक्सटेंड होगा, तो दैट इज़ इलीगल। अब रिपोर्ट हो गया है, अगर वो एक मैच में और रिपोर्ट होगा तो ही विल बी सस्पेंडेड फॉर नेक्स्ट 6 months। भाईजान आखिरी सवाल है, जी। नितिन शिर माली साहब हैं, ये हैं ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से। जी, वो कहते हैं हेलो सभी सर, थैंक यू। my son wants to be a good batsman against fast bowling, against fast bowling होगा, इन्होंने against लिख दिया। He is 12 years old and has scored few 50s for his team. He opens the batting for his team, but recently he played against a very good fast bowler and had a very tough time scoring runs. How can I help him to develop more confidence in him and help him to be more skillful to play against a fast bowler? Thank you for your videos and tips on previous videos. देखिए जी, वेल डन, ठीक है। आपका जो बच्चा माशाल्लाह आपने कहा कि अच्छा कर रहा है, स्कोर 50s और 12 ईयर्स का है। एक तो मैं आपको बिल्कुल ये जो है ना सजेस्ट करूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी भी अपने बच्चे को हमेशा जब भी आप खिलाएं अपनी एज ग्रुप में खिलाएं। अगर वो अंडर 12 खेल रहा है और उसमें ही स्कोर कर रहा है तो दैट इज़ वेरी गुड। अगर आप अक्सर पेरेंट्स जो होते हैं वो शौक़ में कि यार थोड़ा ऊपर मतलब लेवल बड़ों के साथ थोड़ा खेले, बड़ों को बड़ा अच्छा खेल रहा है, तो इससे बच्चे थोड़े मैंने ख़राब होते हुए देखे हैं। तो उसमें बच्चों में डर खौफ बैठ जाता है, बच्चों की शॉट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जब भी आप जिस लेवल पे बच्चा खेल रहा है अपनी एज ग्रुप में ही खेले, चाहे जितना मर्ज़ी अच्छा वो हो जाए। आपको लगे कि ये अब 14 साल के साथ खेल सकता है या 16 साल के साथ खेल सकता है, आप उसको मत खिलाएं। 12 साल जब उससे प्रमोट होकर अगले टीयर में चला जाएगा तो फिर आप उसको वहाँ पे खिलाएं। यस, आप ये कह रहे हैं कि मैं किस तरह इसकी हेल्प कर सकता हूँ कि ये फास्ट बॉलर को अच्छा खेले। तो ज़ाहिर है कि जो अंडर 12 में बहुत ज़्यादा पेसी बॉलर नहीं है, लेकिन अगर आप स्टिल समझ रहे हैं तो जितनी भी ये मेरा ख्याल है इनकी अगर 66 यार्ड की पिच है, जब आप घर में प्रैक्टिस करा रहे हैं, नेट में प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप आगे से इसको बॉलिंग करें ताकि थोड़ा सा बॉल तेज़ आए, क्योंकि उसमें वहाँ पे उतना खौफ नहीं होगा, तो वो थोड़ी तेज़ आएगा तो वो फिर उसको अच्छा मैनेज करेगा, अच्छा फुटवर्क तेज़ होगा। तो जब वो मैच में जाएगा और बॉलर 66 फीट से आ रहा होगा, ठीक है, तो वो उसको फिर थोड़ा इजी लगेगा। अगेन प्रैक्टिस इसकी बेस्ट ड्रिल क्या है, थोड़ा नज़दीक से उसको तेज़ बॉल करें, थ्रो डाउन करें, पीछे शॉर्ट बॉल करें, ताकि उसका वो जो खौफ है वो ख़त्म हो जाए इन द मैच। ले जी, ये थे आज के सवालात। अब कल के डबल हेडर्स पे पहले आ जाते हैं आरआर और सनराइजर्स हैदराबाद। डिफरेंस क्या था मैच में? डिफरेंस देखें, मेरा तो ख्याल है 280 था। ठीक है, 280 ने जिस तरह आके बैटिंग की है और जिस तरह की ऊपर से उनको सनराइज़र ने 5 आउट कर दिए हुए थे 78 रन पे, और थोड़ा सा एक मुश्किल होता जा रहा था। और टारगेटिया ने और पराग ने 84 की इनिंग्स जो खेली है, और वही मेरा ख्याल एक डिफरेंस था इस पूरे मैच के अंदर। आप समझते हैं कि शिखर धवन की जो इनिंग्स थी वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ठीक थी, जब आप देखें दूसरी तरफ विकेटें गिर रही थी, या आप समझते हैं नहीं थोड़ा हल्का थी, 180 तक तो जाना ही जाना चाहिए था? नहीं, 180 तक जा सकता था अगर उसके साथ दूसरा कोई स्पोर्ट कर रहा होता। उस वक़्त उसकी फिर जो रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से वो 120 प्लस के स्ट्राइक रेट से
68-69 उसने किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो ठीक खेला है। बहुत सारे लोग मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे उस पर वो कर रहे हैं कि ये थोड़ा स्लो है, इसका स्ट्राइक रेट गलत है, लेकिन कल के मैच में एक्चुअली वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो टीम की रिक्वायरमेंट थी उसके लिए वो ठीक खेला। अच्छा, आप समझते हैं कि ये जब उनका टॉप ऑर्डर इतनी बार फ्लॉप हो रहा है आरआर का, तो ये बहुत मेजर साइन ऑफ कंसर्न है, या आप समझते हैं नहीं बस ठीक है? नहीं भाई, तो हम पहले कितने मैचेस से डिस्कस कर रहे हैं कि बड़ा मेजर साइन है। बटलर का फॉर्म में आना चाहिए, स्मिथ को अपना रोल प्ले करना चाहिए। स्मिथ उस तरह का रोल प्ले नहीं कर रहा है जिस तरह का उसको रोल प्ले करना चाहिए, और यही चीज़ जो है कंसर्न है इस वक्त। अगर आरआर ने ऊपर जाना है, राजस्थान रॉयल ने, और टॉप 4 में फिनिश करना है, फिर ऊपर ले 3-4 का सैमसन देखें, संजू सैमसन का जो है जो स्टार था उसका फॉर्म में आना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब ये चीज़ जो थोड़ा सा कंसर्न है कि जो बहुत जल्दी अब अगले मैच से इनको ये चीज़ को सॉल्व करना है और अपने इसको फॉर्म में वापस लेके आना है। रात का मैच टॉप 2 का मैच था, जो मोस्ट लाइकली अभी तक ऐसे लग रहा है शायद टॉप 2 में फिनिश करेंगे आईपीएल की। डीसी वर्सेस मुंबई इंडियंस। व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर डीसी के इतना थोड़ा 162 रन है सिर्फ, जबकि इतने आउट भी नहीं हुए थे? बस असल में थोड़ा सा वो मोमेंटम कैरी नहीं कर सके हैं डीसी वाले, और मैं भी मुझे लग रहा है कि मुंबई इंडियन का थोड़ा सा ना टीमों के ऊपर एक प्रेशर होता है, शायद वो ले गए हैं या जो भी है, क्योंकि देखे 180-70-80 रन जो थे वो 80 रन अच्छे रन होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने भी हालांकि 2-3-4 आउट कर लिए थे, लेकिन वो जितने आराम से वो खेलते हैं मुंबई इंडियन वाले, जितना प्रोफेशनली खेलते हैं, लेकिन मुंबई इंडियन में एक्चुअली जो मैं एक जो कुणाल है ना पांड्या, वो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है। वो मुझे लगता है एक मेन जो है ना इनका हर उसमें, मतलब उनको रिस्ट्रिक्ट करने में डीसी को, उसका हर मैच में जो है ना उसका आप देख लें रन रेट, और फिर वो बैटिंग शैटिंग भी ठीक कर लेता है। लेकिन आप नहीं देख रहे हार्दिक पांड्या जो है वो ना बॉलिंग कर रहा है और बैटिंग में भी बड़ा मायूस कर रहा है, तो वो अपने चांसेस को हर्ट तो नहीं कर रहा वर्ल्ड कप के लिए? देखिए मुश्किल तो ज़ाहिर है, देखें आप दूसरे लड़के परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ट्वेटिया का ही अगर आप देख लें तो ट्वेटिया भी इस नंबर पे जिस पे हार्दिक पांड्या खेलता है उस नंबर के लिए वो आ सकता है बैटिंग में। बॉलिंग में शायद इसको अभी थोड़ा सा, क्योंकि ये फास्ट बॉलर है, वो स्पिनर है, तो बिल्कुल हार्दिक पांड्या की जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए, जितनी रेपुटेशन है, और ये इम्पॉर्टेंट है वर्ल्ड कप से पहले, उसको चाहिए कि 1-2 मैचों में उसको मैन ऑफ द मैच होना चाहिए। सभी भाई कल के मैच में कहाँ तो मुंबई इंडियन कंफर्टेबल था, कहाँ पैनिक में आया और आखिरी ओवर तक चला गया, तो क्या ये वरिंग साइंस हैं या नहीं? एक आध मैच में कोई बात नहीं। मेरा नहीं ख्याल है कि बहुत ज़्यादा कोई पैनिक का इतनी सिचुएशन थी कि वो आप कहें कि देखिए कंफर्टेबली विन है। यस, आप कह सकते थे कि 1-2 ओवर पहले स्कोर होना चाहिए था, वो भी तभी होता कि हार्दिक पांड्या अगर थोड़ा बीच में चलता या कुणाल, या ऊपर से जैसे स्कोर थोड़ा तेज़ होता, लेकिन वो अकॉर्डिंग उनको पता था कि हमने किस तरह खेलना है, तो सिचुएशंस के हिसाब से वो खेल रहे थे बस। कल की इनिंग्स अगर हम सूर्य कुमार यादव का ना कहें तो बड़ी ज्यादती होगी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, डिकॉक ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन ये लड़का अब मुसलसल इम्प्रेस कर रहा है। देखिए उससे पहले 74 उसने कितना ज़बरदस्त किया, और कल भी। अब ये अच्छी चीज़ जो इसकी यही है मुंबई इंडियन की कि वो 1-2 प्लेयरों पर डिपेंड नहीं करते। अब डिकॉक चल रहा है, पर रोहित शर्मा ने 1-2 मैचेस में किए, अब रोहित शर्मा नहीं कर रहा है, लेकिन उनका स्कोर उसी जितना वो रिक्वायर्ड होता है वो हो जाता है, या जितना वो चेस कर रहे होते हैं वो कर लेते हैं। डिकॉक पिछले 2 मैचेस से बड़ा अच्छा खेल रहा है, कल बड़ा अच्छा खेला है, और सूर्य कुमार यादव जो वो बहुत ही अच्छा खेल रहा है, मतलब जो रिक्वायर्ड है वो उसके हिसाब से जिस तरह की इनिंग्स चाहिए है। अगर मारने वाली इनिंग है तो जब उसने मारना है फिर उसने मारना है, जब उसने सिंगल्स करने हैं या नीचे खेलना है नीचे खेलता है। बड़ा सूटेबल प्लेयर है फॉर मुंबई इंडियंस एट दिस नंबर। आप समझते हैं कि सीएसके और पंजाब की आईपीएल 2020 13वां एडिशन ख़त्म हो गया या नहीं, अभी चांस है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि ख़त्म हो गया। अभी देखें कुछ ना कुछ ये करेंगे ज़रूर। जो मुझे लग रहा है कि सीएसके इतना जल्दी हार मारने वाला नहीं है, ठीक है, बहुत बुरी परफॉर्मेंस है। अच्छा, पंजाब जो है उसको आप कह रहे हैं कि वो इतनी जल्दी हार मान लेगा? नहीं, दोनों की मैं पहले सीएसके की मैं अच्छा। स्टार्ट किया था। देखिए
7 में से 6 मैच हारे हुए हैं, लेकिन स्टिल मतलब है कि इतना जल्दी नहीं है, कुछ ना कुछ ये दोनों टीमें करेंगी, ये मेरा अपना मानना है। नहीं, 2 मैच तो जीता है सीएसके। पहला मैच स्टाइल में जीता, मुंबई को हराया था, फिर उस दिन पंजाब को वो भी स्टाइल में जीता, 10 विकेटों से हराया था। ये स्टाइल वापस आएगा। अच्छा सभी भाई, अब आज के मैच पे आ जाते हैं। वैसे तो आप वो लाइव आएंगे तो उसमें भी बात करेंगे, तो हल्का सा टच दे देते हैं कि आपकी टीम का मैच है कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ। क्या लगता है कि आरसीबी आराम से जीत जाएगी, स्पेशली watching कोहली in such mood, in such form, he is in devastating mood। 50 उसने सिंगलें दौड़ के बनाई हैं भाईजान 90 में से। बिल्कुल, देखे वो भी बिल्कुल प्रोफेशनल इनिंग खेला है, सिचुएशंस की क्लास के जो कि उस वक्त रिक्वायर्ड थी। आपको उस वक्त विकटें गिरी हुई थी, आप वो अकेला ही रह गया था, तो वो साथ उसने थोड़ी पार्टनरशिप लगाई और भाग के स्कोर किया। फिर एंड में आखिरी 5 ओवरों में 70 और रन्स भी कर दिए। फिर वो बिल्कुल एक कम्बिनेशन था कि सिंगल्स एंड फिर अटैक का, तो बड़ा ज़बरदस्त था। सिर्फ कंसर्न आज के मैच में फिर शाम वाली वीडियो में इस पर डिटेल में बोलेंगे। मुझे जो आज का आरसीबी का कंसर्न है दैट इज़ फिंच, कि क्या फिंच को खेलना चाहिए या फिंच को परफॉर्मेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो बाकी बॉलिंग शालिंग ठीक है। कलकत्ता आप समझते हैं मोराल इस वक्त उनका हाई है, क्लोज मैच जीत रहे हैं, बहुत मैच देखे ना, हारे हुए मैच वो जीते हैं। ज़ाहिर है कि इस वक्त देर ऑन टॉप, ठीक है, उनके भी 1-2 कंसर्न। परेशान तो होंगे, कोहली जिस तरह खेल रहा है कि की हो रहा है भाई जी। हाँ, लेकिन देखें अच्छी चीज़ हुई है उनके, एक तो मैच जीते। फिर कितना परसेंट है मैच? मेरा ख्याल है 55-45 है इन फेवर ऑफ आरसीबी, यानी कि 45-55 है। ਤੁਹਾਡੀ टीम 55 है ਤੇ दूसरी टीम 45। रिजवान दी टीम 45 थे। हाँ। ले जी, ये था आज का शो। अपने शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, माई मास्टर क्रिकेट को चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं, कमेंट्स करें। सभी सब एक्टिव हैं, उस पर जवाबात देते हैं। रिजवान हैदर शो चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसका भी बेल का आइकन दबाएं, हम उस पर भी आपके लिए शोज़ लेके आते हैं। जी भाई जान, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। चैनल को व्यूज़ भी आजकल थोड़ा कम आ रहे हैं, वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब की भी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। मुझे पता है कि आप लोग आईपीएल में बिज़ी हैं, नो वरीज़। इसी तरह अपना प्यार देते रहिए, इसी तरह कमेंट्स भेजते रहिए। मैं अपने नॉलेज के मुताबिक आपके जो भी सवाल हैं उसके जवाब दूँगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।